वेलकम टू दिस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जावास्क्रिप्ट के कुछ 5 फंक्शन जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं बट लोग उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है सॉर्ट, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सॉर्ट से बहुत अलग है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. ओके, एक मैंने कोड लिखा. ओके, सॉर्ट का मतलब क्या हुआ? सॉर्ट का मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज को प्रिंट करना. ओके, लेट मी टेक एन एरे जिसके अंदर कुछ वैल्यू ऐसे है 5 7 2 1 3. अगर मैं ओरिजिनल एरे लूं, उसको सॉर्ट कर दूं, ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं console.log यूज करके, नोट राइटली, ओके, आउटपुट है 1 2 3 5 7. बढ़िया काम कर गया सॉर्ट. इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया प्रिंट. अब एक डाउट देखिए, अब अगर मैं इसमें 33 डाल दूं, सॉर्टेड एरे में 33 हमेशा एंड में आना चाहिए इसमें, क्योंकि 33 सबसे बड़ा है. अगर मैं रन करता हूं कोड, तो यहां पे एक जादू हो गया. 1 2 3 33 उसके बाद 5, तो 33 इसके हिसाब से छोटा है. ऐसा क्यों? क्योंकि सॉर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जो होता है उसका मेन पर्पस है एरे के सारे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करना. ओके, ये इनको नंबर की तरह ट्रीट नहीं करता है. तो नंबर की तरह ट्रीट नहीं करता है, तो 33 और 5 में से छोटा कौन है? अगर स्ट्रिंग की तरह देखा जाए, मानो अगर आपके पास कोई वर्ड है ए बी और कोई वर्ड है ए जेड, तो इसमें से छोटा कौन है? कौन पहले आएगा डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? कौन छोटा है? पहला कैरेक्टर मैच करोगे आप, सेम है. फिर दूसरा मैच करोगे बी और जेड, तो बी छोटा है, हाँ, तो ये छोटा हो गया. अब इसको, इन नंबर्स को भी जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट फंक्शन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा. 3 और 5, पहला कैरेक्टर छोटा किसमें है? 3 में. ओके, तो 33 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया. अब ये हो गया कंफ्यूजन. तो सॉर्ट फंक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं? यहाँ पे इसमें हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन. पहले मैं वो फंक्शन लिख देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको. ठीक है, पहले मैं वो फंक्शन लिख देता हूँ. लेट्स से माय फंक, ये लेगा कोई दो पैरामीटर a, b, ओके, और ये रिटर्न करेगा a माइनस b. अब ये हो क्या रहा है मैं बताता हूँ. एक बार मैं इसको कॉल बैक कर देता हूँ, माई फंक. अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो अब ये सॉर्ट अच्छे से काम कर रहा है. तो हुआ क्या? कॉल बैक पहली बात क्या होता है? जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करता है. तो सॉर्ट फंक्शन के अंदर आपने ये माई फंक फंक्शन पास कर दिया, जो कि दो वैल्यूज लेता है, a और b. तो एक काम कैसे करता है? ओके, a और b कोई भी दो वैल्यू लो, अगर उसमें से a में से b मैंने माइनस कर दिया. अब खुद सोचो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई या फिर लेस देन 0, तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? सोचो, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो यानी ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है. ओके, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई a माइनस बी, यानी ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है. ओके, तो अगर पॉजिटिव आई तो b इज लेस देन a, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई यानी a वाज लेस देन b. ऐसे डिसाइड करता है सॉर्ट फंक्शन कौन नंबर किससे छोटा है. ओके, अब यहाँ पे हमने कॉल किया बट कोई वेरिएबल तो पास नहीं किया, कोई फंक्शन भी पास नहीं किया, कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे. एक्चुअली इनबिल्ट कोड जो सॉर्ट का है वो हर दो वैल्यू जनरेट करेगा, इसमें से हर दो पेयर, और हर दो पेयर को इसमें भेजेगा. तो जो कंफ्यूजन हमको यहाँ हो रहा था ना 333 एंड 5 में, जब यहाँ पे 33 एंड 5 जाएंगे सारे बारी बारी, बट 33 एंड 5 जब जाएगा तब वहां पे कंपैरिजन होगा 33 माइनस 5, 33 माइनस 5. अगर ये स्ट्रिंग भी हो तो ये नंबर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है. ओके, जावास्क्रिप्ट ऐसे ही चलता है. और ये वैल्यू अगर मैं नंबर की तरह सॉल्व करूं तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस b इज लेस देन a, 5 इज लेस देन 33. ऐसे इसने डिसाइड किया कि 5 पहले आएगा और 33 बाद में. सिमिलरली जब 7 और 33 जाएगा तो भी ये ऐसे डिसाइड करेगा. तो ये हो गया कॉल बैक फंक्शन. अब अगर इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बहुत आसान है, बस a माइनस बी की जगह b माइनस a कर दो. कॉन्सेप्ट सारे सेम है. ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया. तो सॉर्ट फंक्शन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग लगता है, बट है नहीं. अगर आप उसका कॉल बैक समझते हो, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आउटपुट आया क्यों था, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आपको रिजॉल्व इसको करना भी समझ में आएगा. चाहो तो इसको थोड़ा सा एडवांस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बस एक लाइन का कोड है. तो मैं चाहूँ
तो यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ, या चाहूँ तो एक एरो फंक्शन भी डाल सकता हूँ। अगर एरो फंक्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ तक का कोड भी काफी है आपके लिए। एरो फंक्शन क्या करेगा ना, आप पैरामीटर एरो फंक्शन में ऐसे डालते हो और जो रिटर्न करना है a माइनस बी या b माइनस ए, उसको एरो के बाद लिख देते हैं। ओके, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो फंक्शन डिक्लेयर किया था हमने स्टेटमेंट से, वही फंक्शन इसमें डिक्लेयर कर दिया हमने एरो से। अब मैं इसको अगर रन करता हूं एंड द कोड रन्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो बोथ आर द सेम थिंग्स टू डू। ओके, एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज जॉइन फंक्शन। जॉइन का क्या काम है, बाकी लोग लैंग्वेजेस की तरह जॉइन भी आप एक एरे को लेगा या लिस्ट को लेगा और उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। उसका एग्जांपल देखते हैं ये। ओके, तो मेरे पास मानो कोई एरे है ARR और उसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग डालता हूं मैं। लेट्स से एक्चुअली जॉइन फंक्शन किसी भी काम करता है। ओके, जावास्क्रिप्ट में तो वो नंबर्स पे भी काम करेगा। अगर मैं डालता हूं इसमें हेलो अटेन यू आई एम अ कोडर, ये है हमारा एक एरे, एक सिंपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, इस एरे से मैं एक कॉमन जॉइंट स्ट्रिंग बना सकता हूं। कैसे, ठीक है, अगर मैं एक एरे को लूं, ओके, तो अगर मैं एरे को लूं और इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं कुछ नहीं दे रहा हूं यहाँ पे वैल्यू इस ब्रैकेट्स में, तब देखो आंसर क्या होगा। अगर मैं रिजल्ट इसको करता हूं और प्रिंट करते हैं रिजल्ट को, जो भी जॉइन फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो एरे को लिया और मैंने ज्वाइन कर दिया। जो भी जॉइन फंक्शन ने मेरे को रिटर्न किया उसको मैंने रिजल्ट में स्टोर किया। अब इसको प्रिंट करके देखने क्या होता है। ओके, कूल, ऑटोमेटिकली इसने कॉमा लगा दिया हर एक के बीच में। हेलो कॉमा अटेन यू कॉमा आई कॉमा आई एम कॉमा ए कॉमा कोडर। अगर आप कुछ ना पास करो यहाँ पे तो वो कॉमा लगाता है अपने आप। अगर आप चाहो तो एक स्पेस पास कर दो और तब देखो क्या होता है। अब उसने स्पेस लगा दिया हर एक वर्ड के बीच में। अब ये एक सिंपल स्ट्रिंग है, ये कोई एरे नहीं है। ओके, मैं चाहूं तो यहाँ पे हैश सिंबल लगा दूं, तो ये हेलो हैश अटेन्यू हैश आई हैश एम हैश अ हैश कोडर सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देगा हैश के बेसिस पे। अगर मैं अब रन करता हूं कोड को, तो एज यू कैन सी इट इज कन्वर्टिंग अ एरे इनटू अ स्ट्रिंग, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ स्प्लिट फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग को एरे बनाता है। ओके, कूल। अब अगला फंक्शन है हमारा रेड्यूस फंक्शन। रेड्यूस क्या करता है, रेड्यूस एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेगा, एरे ऑफ वैल्यूज, बड़ी सी वैल्यूज, और आपको कंबाइन करके कोई उसकी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं काम कैसे करता है। तो लेट्स से हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर वैल्यूज हैं 5 7 2 1 3। आपने उस एरे पे कहा कि उस एरे को रिड्यूस कर दो और आपने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया myfunc। ओके, जो भी वैल्यू रिटर्न हुई उसे रिजल्ट में स्टोर करके प्रिंट करेंगे। सब कुछ सही है, प्रॉब्लम बस ये है कि myfunc क्या है। ओके, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमने लिखा है। ओके, ये कॉल बैक फंक्शन है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन myfunc। इसमें हमेशा 2 पैरामीटर होना चाहिए। ये कीवर्ड्स नहीं है बट ये कन्वेंशन है। ये पहले पैरामीटर टोटल, सेकंड वाले को एलिमेंट, कुछ भी कह लो। ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। जब भी आप रेड्यूस में पहला फंक्शन भेजते हो, आप उसके साथ हमेशा टोटल की इनिशियल वैल्यू भेजते हो। ये 0 जो है ना, ये पहली वैल्यू टोटल की है। ओके, अब करना क्या है इसमें, रिटर्न टोटल प्लस एलिमेंट। अब देखते हैं ये कर क्या रहा है। माई फंक्शन हमारा फंक्शन है, इसे कॉल करेगा रेड्यूस और पहली वैल्यू टोटल की दे देगा 0। अब एलिमेंट जो है, रेड्यूस फंक्शन बारी बारी एलिमेंट्स यहां से निकालेगा, 5 लेगा और एलिमेंट को भेजेगा 5। हम क्या करें, टोटल प्लस 5। टोटल क्या था, 0 0 प्लस 5। माई फंक्शन ने, रेड्यूस फंक्शन ने रिटर्न किया 5। अब जब ये यहां रिटर्न करता है ना, तो एग्जैक्टली वो वैल्यू यहां पे 5 नहीं आएगी। क्या होगा, रेड्यूस फिर से माई फंक्शन कॉल करेगा, जब तक ये एरे खत्म नहीं हो जाता तब तक अब सेकंड एलिमेंट 7 को भेजेगा और टोटल की अब नई वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, जो पिछली रिटर्न वैल्यू थी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट स्टेप में टोटल की वैल्यू थी 0। ओके, पहली वैल्यू एलिमेंट की थी 5, इसने 0 प्लस 5 किया। अब नेक्स्ट टाइम जब एलिमेंट की वैल्यू 7 होगी, रेड्यूस बारी बारी सारे एलिमेंट्स निकाल के भेज रहा है। कैसे भेज रहा है, वो इनबिल्ट कोड है रेड्यूस का। ओके, ये 7 की वैल्यू इसने भेजा। ओके,
उस टाइम टोटल की वैल्यू क्या होगी? टोटल की वो वैल्यू होगी जो यहां पे रिटर्न किया था फंक्शन ने पहले। तो 0 + 5 ये हो गया टोटल की नई वैल्यू। अब टोटल की वैल्यू है 5 और एलिमेंट की वैल्यू है 7। अब यहां पे क्या होगा? टोटल प्लस एलिमेंट, 5 + 7 12। अगली वैल्यू एलिमेंट की है 2, अगली वैल्यू एलिमेंट की 2। तो अब टोटल की क्या वैल्यू है? जो पिछली बार टोटल जो भी फंक्शन ने रिटर्न किया था, फंक्शन ने रिटर्न किया था 7 + 5 दैट इज 12। ये है नई वैल्यू टोटल की। ओके, 12 + 2 14। अब ये नई वैल्यू बन जाएगी टोटल की। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 के बाद? 1। 14 + 1 15। ओके, अब इसने 15 रिटर्न किया, ये नई वैल्यू बन जाएगी टोटल की। ये तब तक होता रहेगा जब तक एरे खाली ना हो जाए। अगली वैल्यू एलिमेंट की है 3, 15 + 3। अब इसने रिटर्न किया 18, टोटल की वैल्यू 18 तो हो गई, बट इसके बाद एलिमेंट कुछ नहीं है, तो पूरा फंक्शन रेड्यूस हो गया। आखिरी वैल्यू जो इसने रिटर्न की वो है 18, और अगर मैं कोड को रन करूं तो दैट इज आंसर 18। सो आई एम accumulating all the values and then finding the sum of the whole array. Okay, that is what this thing is doing, adding everything. Cool. Okay, so this is how reduce function works. Okay, so the next function that we are going to see is map function. Map function बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। कोई भी हैकर रैंक का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इनपुट आपको ले करके स्प्लिट करके हमेशा उसे मैप करना पड़ेगा नंबर पे। लेट्स सी व्हाट मैप फंक्शन डज। एक्चुअली मैप फंक्शन क्या करता है ना, मानो कोई एरे है, इस पे आपने डॉट मैप कॉल किया। अब यहां पे आप कोई एक कॉल बैक फंक्शन डाल दो। लेट्स से मैंने डाल दिया नंबर। नंबर एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में ना, कोई भी अगर स्ट्रिंग 5 मैं इसको दूंगा नंबर को, तो ये फंक्शन इसको बना देगा नंबर 5। ओके ओके, सो अब क्या होगा? ओके, सो हाउ मैप फंक्शन वर्क्स। अगर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है और ये सब स्ट्रिंग है, तो मैप फंक्शन बारी बारी ये वैल्यूज लेगा, उन पे ये फंक्शन कॉल करेगा और एक नया एरे बना देगा 1। ये नंबर 1 है, ये स्ट्रिंग 1 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा, फिर एक नेक्स्ट वैल्यू देगा, नेक्स्ट वैल्यू लेगा और नेक्स्ट वैल्यू देगा। सो ये हर एक नंबर पे, हर एक एलिमेंट पे इस एरे के मैप कर रहा है ये फंक्शन। मैप फंक्शन क्या कर रहा है? हर वैल्यू पे ये फंक्शन मैप कर रहा है। आओ देखते हैं। ओके, लेट्स से आई हैव एन एरे। अब यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग वाला नहीं करूंगा, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके, लेट्स से 5 7 2 1 3 कोई एरे है हमारे पास। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक फंक्शन लिखते हो, फंक्शन myfunc। ओके, इस फंक्शन में अगर मैं कोई वैल्यू भेजता हूं x, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा x + 1। मैंने कोई फंक्शन लिखा है। अब देखो क्या करना चाहता हूं, इस एरे में मैंने मैप किया ये फंक्शन myfunc। तो अब क्या होगा? बारी बारी हम वैल्यूज उठाएंगे। पहले 5 कॉल करेंगे माई फंक्शन 5 पे, फिर कॉल करेंगे माई फंक्शन 7 पे, फिर कॉल करेंगे माई फंक्शन 2 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, वे इजियर देन रिड्यूस फंक्शन। अब अगर मैं console.log करूं रिजल्ट को, तो हो क्या रहा है? सारी वैल्यूज, मानो पहले 5 आया, 5 को मैंने कॉल किया माई फंक्शन पे, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 5 + 1 6। तो एक मैप फंक्शन एक नया एरे बनाएगा। पहला एलिमेंट होगा 5 + 1 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इस नए एरे की? 7 पे ये फंक्शन कॉल होगा, 7 + 1 ये रिटर्न करेगा, तो सेकंड नेक्स्ट वैल्यू होगी 7 + 1 8। फिर नेक्स्ट टाइम माई फंक्शन कॉल होगा 2 पे और रिटर्न करेगा 3। 1 पे 1 + 1 2, 3 पे 3 + 1 4। सो हर एक एलिमेंट पे ये माई फंक्शन कॉल करेगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बस +1 किया, आप चाहो तो इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। ओके, लेट मी रन दिस कोड एंड एज यू कैन सी 68324 शुड बी द आंसर एंड 68324 इज द आंसर। सो मैप इज वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन, बहुत यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लाइस एंड स्प्लाइस फंक्शन। दोनों सिमिलर काम करते हैं बट दे आर अ लॉट डिफरेंट। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मेरे पास कोई एरे है, ओके, इस एरे को मैं स्लाइस करता हूं। स्लाइस क्या करेगा ना, एरे में से एक स्लाइस आपको बताएगा यहां से यहां तक ये है। अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूं, 0 1 2 3, ओके, और जो भी रिजल्ट ये आ रहा है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं
तो आउटपुट होगा जो इंडेक्स नंबर 3 है ना, ये 1, इंडेक्स क्या है इनका, आओ इंडेक्स लिखते हैं 0 1 2 3 4। सो 0 से स्टार्ट करो और 3 तक, बट इंक्लूड ना करो 3 को, तो 3 से पहले रुक जाता है। तो इस इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज है उनको एरे फॉर्म में निकाल के मुझे रिटर्न कर दो। तो इस एरे में से 0 से 3 से पहले तक इंडेक्स पे क्या क्या नंबर है, 5 7 एंड 2, ये 3, ये मेरे को वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं रन करूं कोड, आंसर है 5 7 एंड 2। नाउ मजे की बात ये है, अगर मैं प्रिंट करता हूं ओरिजिनल एरे, इसने बस एक कॉपी बनाई स्लाइस उसका एरे की और आपको बता दी यहां से यहां तक ये नंबर रखे हुए हैं। ओके, तो स्लाइस ने क्या किया, इंडेक्स नंबर 0 से 3 के जस्ट पहले तक रुका और वहां तक जो भी एलिमेंट्स है, 3 से जस्ट पहले था 2, 0 से 2 तक जितनी भी वैल्यूज हैं 5 7 2, उनको एरे फॉर्म में मुझे रिटर्न कर दो, लेकिन ओरिजिनल एरे को छेड़ो मत, वो ऐसे ही रहेगा 5 7 2 1 3। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन होता है स्प्लाइस। स्लाइस और स्प्लाइस में बेसिक डिफरेंस बस ये है, पैरामीटर्स जो मैंने पास किए, ये भी इंडेक्स है ये भी इंडेक्स है, बस लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है, इससे पहले रुक जाना है हमको। स्प्लाइस क्या करता है ना, इसी के जस्ट नीचे अगर मैं लिखूं कॉपी पेस्ट स्प्लाइस, अब स्प्लाइस क्या करेगा, ये 0 तो इंडेक्स है यहाँ पे, स्टार्टिंग इंडेक्स, 3 जो है ना ये इंडेक्स नहीं है, 3 यहाँ पे हमारा वो क्वांटिटी है, कितने एलिमेंट्स निकालने हैं ओरिजिनल एरे में से। ओके, तो मैं 3 नंबर निकालना हूं, 0 इंडेक्स से 3 नंबर है 5 7 2। ओके, मैं ये सारे नंबर निकाल सकता हूं और फिर मैं प्रिंट करूंगा उसको एरे के फॉर्म में और फिर देखा जाएगा ओरिजिनल एरे की क्या हालत है। अब आप देख सकते हैं आउटपुट, ओरिजिनल एरे चेंज हो गया, 5 7 2 इसने निकाल दिया, स्प्लाइस चेंजेस ओरिजिनल एरे। ओके, स्लाइस doesn't, this one doesn't change the original array. Cool? So slice आपको एक कॉपी देता है एरे की, स्प्लाइस आपको ओरिजिनल एरे चेंज करता है। मजे की बात क्या है, 0 इंडेक्स से 3 एलिमेंट निकाल दो, मैं चाहूं तो यहां पे कुछ वैल्यूज भर भी सकता हूं, लाइक 8 9, ये 2 वैल्यूज अंदर चली जाएंगी उसमें ओरिजिनल एरे में, जहां पे आपने एलिमेंट्स निकाले हैं 3, वहां पे 8 और 9 चला गया। तो स्प्लाइस कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एनीवेयर इन बिटवीन द एरे। अगर मैं इंडेक्स 1 पे ये चीज करूं तो क्या होगा, इंडेक्स 1 से 3 एलिमेंट हटा दो, तो इंडेक्स 1 पे है 7, यहां से 3 एलिमेंट 7 to 1 हटा दो। ओके, और फिर वहां पे 8 और 9 लिख दो, तो यानी 5 7 तो चला गया ना, 1 से 7, हाँ, तो 5 के बाद 7 to 1 गायब हो गया, 8 और 9 आया और 3, ये हो गया आपका एरे। अब मैं अगर प्रिंट करूं, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी 1 से 3 एलिमेंट, 1 इंडेक्स है 3 एलिमेंट, 7 to 1, और ओरिजिनल एरे में क्या हुआ, ओरिजिनल एरे बन गया 5893, क्योंकि आपने इंडेक्स 1 से हटाया था, वहीं पे आपने 8 और 9 इंसर्ट कर दिया। तो स्प्लाइस कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन बिटवीन द एरे आल्सो। ओके, आई होप दिस मच वाज गुड इनफ, एंड इफ यू हैव एनी अदर कंफ्यूजन लेट अस नो। Okay, I hope you find this information pretty helpful, that the parameters of slice and splice are different, but they are pretty similar. बस फर्क क्या है कि splice original array को change कर देगा। Okay, guys, I hope this video was useful for you. Thank you so much.